अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देसी टीवी यूएस के साथ मैं हूं किरण खान। आए नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की जानिब। वो गांव जहां खवातीन 5 दिन तक कपड़े नहीं पहनती। पकड़वा विवाह रस्म, उस्ताद को अगवा कर गन पॉइंट पर शादी करा दी। समुद्री तूफान शांशा जापान के जजीरे से टकरा गया। बांग्लादेश में खातून सहाफ़ी की लाश बरामद, आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट में क्या लिखा था। नाज़रीन, आपने हेडलाइंस जानी, अब बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। भारत एक मुतनव्वे आबादी वाला मुल्क है। इसकी हर रियासत और शहर में तरह तरह के पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग और मुख्तलिफ रवायात देखने को मिलेंगी। 1 अरब 40 करोड़ से ज़ायद की आबादी वाले इस मुल्क में मुख्तलिफ कौमों के लोग बसते हैं। यहाँ तक के करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जिन्हें भारत की कौमी ज़ुबान हिंदी भी नहीं आती। भारत के शहरों के अलावा दूर दराज के इलाकों में कई रसूम और रिवाज ऐसे भी हैं जो बाहर के लोगों को अजीब लगते हैं, लेकिन मुकामी लोगों के लिए ये मुकद्दस हैं और वो सदियों से उनकी पैरवी कर रहे हैं। ऐसी ही एक अजीब बल्कि हैरत अंगेज रवायत भारत के एक गांव की है, जिसका ताल्लुक गांव में बसने वाली खवातीन से है। इस रवायत की पैरवी करते हुए गांव की खवातीन 5 दिन तक कपड़े नहीं पहनती। जी हाँ, ये हकीकत है और इसकी वजह भी काफ़ी चौंका देने वाली है। भारतीय मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस गांव का नाम पनी है, जो हिमाचल प्रदेश के कोलो ज़िला में वाक़या है। यहाँ 5 दिनों का एक त्यौहार होता है जिसमें ख़वातीन कपड़े नहीं पहनती। इस दौरान वो 5 दिन घर के अंदर ही रहती हैं और अपने शोहर से भी नहीं मिलती। मर्दों को भी इन 5 दिनों तक काफ़ी पाबंदियों के साथ रहना पड़ता है। ये त्यौहार सावन के महीने के आखिरी दिनों में होता है। ख़वातीन इस त्यौहार के दौरान ज़्यादा हंसती या बात नहीं करती, जबकि मर्दों को शराब या गोश्त खाने की इजाज़त नहीं होती। इस गांव की खवातीन और मर्दों का मानना है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके गांव में बुरे वाक़यात रुनुमा होंगे और उनकी ज़िंदगियों में मसाइल पैदा होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि रिवाज कैसे शुरू हुआ, क्योंकि कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रिवाज सदियों पुराना है। दरअसल यहाँ के लोगों का मानना है कि सदियों पहले इस गाँव पर राक्षस यानी देव या जिन भूत हमला किया करते थे और वो गाँव की औरतों के साथ बहुत बुरा सलूक करते थे। जब उनके मुजालिम बढ़ गए तो इस गांव में एक राक्षसों को मारने वाला देवता रूनुमा हुआ, जिन्होंने औरतों की ज़िंदगी को बचाया। तब से ये त्यौहार यहाँ 5 दिन तक मनाया जाने लगा। ख़वातीन का ख्याल है कि अगर वो कपड़े पहनेंगी तो राक्षस दोबारा हमला कर देंगे। वक्त बदलने के साथ साथ अब बहुत सी ख़वातीन इन 5 दिनों में सूती या पतले कपड़े पहन लेती हैं। कई ख़वातीन ऐसी भी हैं जो इस त्यौहार का हिस्सा नहीं बनी। ताहम इन 5 दिनों के दौरान बाहर के लोगों को गांव में दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। भारत के गौतम कुमार नामी उस्ताद पकड़वा विवाह रस्म की भेंट चढ़ गए। अपनी नौयत का अनोखा वाक़या इंडिया की रियासत बिहार में पेश आया, जहां कुमार नामी शख्स को उनके स्कूल में घुसकर 4 अफराद ने ज़बरदस्ती अगवा किया, जिसके बाद बंदूक की नोक पर एक अगवाकार की बेटी से उसकी ज़बरदस्ती शादी करवा दी गई। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उस्ताद बनने का ख्वाब आंखों में लिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास करने वाले गौतम को बुध के रोज़ 3 से 4 लोगों ने स्कूल में घुसकर अगवा कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक चंद अगवाकार स्कूल पहुंचे और टीचर गौतम कुमार को ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए और फिर 24 घंटे के अंदर एक रस्म के तहत अगवाकारों में से एक ने गौतम की अपनी ही बेटी से बंदूक के जोर पर शादी करा दी। गौतम के लापता होने और उसकी ज़बरदस्ती शादी के बाद अहलेखाना ने सड़क बंद कर एहतजाज किया। पुलिस के मुताबिक गौतम कुमार के ख़ानदान ने राजेश राय नामी शख्स पर टीचर को अगवा करने का इल्ज़ाम आयद किया है, जिसके बाद FIR दर्ज करके अगवाकारों के खिलाफ मज़ीद कार्रवाई के लिए तफ्तीश शुरू कर दी गई है। वाज़ेह है कि बिहार में इस किस्म की शादी को पकड़वा विवाह कहा जाता है। पकड़वा विवाह में लड़की की तरफ के लोग लड़के को अगवा कर लेते हैं और बंदूक के जोर पर अपनी बेटी से शादी करने पर मजबूर करते हैं। समुद्री तूफान शांशा जापान के जजीरे क्यूशू से टकरा गया। तूफान के बायस जजीरे
क्यूशू में घरों की छतें उड़ गईं और दरख्त गिर गए। जापानी मीडिया के मुताबिक क्यूशू में परवाजें और ट्रेनों की आमदोरफ्त जुम्मे तक मुअत्तल कर दी गई। क्यूशू में तूफान से मुतादिद घरों की खिड़कियां भी टूट गईं। जापानी मीडिया के मुताबिक क्यूशू से तूफान टकराने के वक्त हवाओं की रफ्तार 252 किलोमीटर फी घंटा थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक तूफान के बायस क्यूशू में 2,54,000 से ज्यादा सार्फिन बिजली से महरूम हो गए। बांग्लादेश में झील से खातून सहाफ़ी की लाश मिलने के बाद खातून की जानिब से की जाने वाली आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट ने सहाफ़ी की मौत के बारे में कई सवालात को जन्म दे दिया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक 32 साला सारा रहनुमा बंगाली जुबान के एक न्यूज़ चैनल में न्यूज़ रूम एडिटर थी, जिनकी लाश ढाका की हथीर झील से बरामद हुई। एक राहगीर ने सारा की लाश को झील पर तैरते देखकर इसे बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने सारा की मौत की तस्दीक की। भारतीय मीडिया के मुताबिक अपनी मौत से कबल सारा की जानिब से की गई 2 सोशल मीडिया पोस्ट भी सामने आई हैं। मंगल की रात 10:24 पर बंगाली जुबान में की गई पहली पोस्ट में सारा ने लिखा कि मौत के मुतरादिफ जिंदगी जीने से बेहतर है कि इंसान मर ही जाए। रात 10:36 पर की गई दूसरी पोस्ट में सारा ने किसी फहीम फैसल को भी टैग किया और इस पोस्ट में सारा और फैसल की तस्वीर भी मुंसलिक थी। इस पोस्ट में सारा ने लिखा कि आप जैसा दोस्त मिलना अच्छा लगा। खुदा आपको हमेशा खुश रखे। उम्मीद है आप जल्द ही अपने तमाम ख्वाब पूरे करेंगे। मैं जानती हूँ कि हमने एक साथ बहुत सी चीज़ों की मनसूबाबंदी कर रखी थी, लेकिन माजरत में ये मनसूबाबंदी पूरी नहीं कर सकती। खुदा आपको खुश रखे। पुलिस का कहना है कि सारा की मौत की वजह मालूम करने के लिए तहकीकात की जाएंगी। ताहम तहकीकात से कबल ही साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के बेटे सारा रहनुमा की मौत को आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार दे रहे हैं। मुकामी मीडिया ने सारा के शौहर का हवाला देते हुए बताया है कि सारा उनसे अलहदगी चाहती थी और वो दोनों अपनी अलहदगी को ख़त्मी शक्ल देने के लिए जल्द ही काजी के दफ्तर जाने वाले थे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए देसी टीवी यूएसए और हमारा सिस्टर टीवी चैनल DTVNN, जहां पर आपको करंट अफेयर्स के हवाले से बहुत सारे प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल विजिट करना ना भूलिएगा और हमें रखिएगा अपनी दुआओं में याद। इसी के साथ दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।